हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th मैथ का सब्जेक्टिव गेस प्रश्न। और यह सब्जेक्टिव गेस प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। कहता है यदि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, तो दो संख्या आप मान लीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना दो लगातार, है ना, लगातार प्राकृत संख्या, है ना, संख्या क्या हो जाएगा, एक एक्स मान लीजिए और एक एक्स प्लस 1। लगातार में बाबू आपको इसी प्रकार से संख्या मानना है। पहला अगर आपका एक्स होगा तो दूसरा लगातार जाना है, आपको उछल कूद करके आगे नहीं जाना है। तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा, लगातार हुआ ये। तो देखिए अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से। क्या जैसे, तो प्रश्न से। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है ना। प्रश्न कह रहा है कि देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 20 है। तो ये जो दो संख्या आप माने हैं, है ना, ये और ये आपका, ये दोनों का जो है गुणनफल कितना है, 20 है। तो हम वही करेंगे, देखिए x इंटू एक्स प्लस 1, दोनों का गुणनफल 20 है तो आप बराबर में 20 लिख दीजिए। तो देखिए हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ x से आप x में गुना कर दीजिए। तो आप x से जब x में गुना करते हैं तो आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर, और फिर आप x से जब 1 में करते हैं तो आपका हो जाता है x, है ना। तो अब देखिए 20 को आप बराबर के इस पर ले आते हैं तो आपका माइनस में आ जाता है, और इस तरफ आपका क्या बचता है, 0 बचता है। तो अब देखिए क्या करना है यहाँ। यहाँ बाबू ये आपका आप गुणनखंड हो गया, है ना, ये जो है अब आपका क्या हो गया, गुणनखंड करना है आपको। यानी अब देखिए इसको गुणनखंड कैसे करेंगे हम लोग, गुणनखंड करने का तरीका देखिए ये है ना। इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर, है ना। देखिए तोड़ने के बाद, है ना, ये आपका ऐसा संख्या लीजिए गुना करने के बाद आपका -20 हो जाए, या फिर उसको हम सरल करें, जोड़े या घटावे, तो मेरा कितना आ जाना चाहिए, बीच में एक्स आ जाना चाहिए, वो भी प्लस में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ ना 5x माइनस 4x माइनस आपका कितना है 20, यानी 20। ये हम कर दिए। यहाँ आप पहले भी लिख सकते हैं -4x, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाद में ही आप लिख सकते हैं 5x, लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है, 5x आपका एकदम किसी भी हालात में आपका प्लस में होना चाहिए, और 4x आपका जहां कहीं भी हो लेकिन माइनस में होना चाहिए इसमें तोड़ने पर। तो देखिए अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ये दोनों में से कॉमन लेंगे और ये दोनों में से कॉमन लेंगे। तो देखिए कॉमन कैसे करते हैं, दोनों में से आपके पास मिल क्या रहा है, तो देखिए हमारे पास मिल रहा है x। तो x को हम बाहर कर लिए, तो यहाँ x बच गया एक आपका, और यहाँ जो है x को हम बाहर कर लेते हैं तो ये आपका 5 बच जाता है। यहाँ दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, नहीं कुछ आपको दिख रहा है, देखिए, है ना, 4 आपका दोनों में मिल रहा है, तो ये 4 हम बाहर कर लिए। तो यहाँ से जब आप 4 निकाल लेते हैं तो आपके पास यहाँ क्या बचता है, सिर्फ x बचता है। और यहाँ देखिए आप अगर माइनस में आप कॉमन बाहर करते हैं, है ना, देखिए यहाँ माइनस में, तो यहाँ आपका प्लस हो जाएगा। और देखिए 20, यानी 4 से आप गुना कीजिए, कितना बार में 20 होता है बाबू, तो ये आपका 5 बार में। तो आप यहाँ 5 लिख दीजिए, अब बराबर में आपका क्या हो गया, 0। अब देखिए करना क्या है, दोनों देखिए एक ही जैसा आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट के अंदर, है ना, यहाँ भी x+5, तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा x+5। दोनों चीज समान है तो एक आप लिख लीजिए x+5, फिर लिख दिए हम भी। अब देखिए अगला, अगला देखिए यहाँ आपका क्या बच जाता है x, और यहाँ आपका कितना है -4, ये हम लिख दिया, बराबर में आपका क्या है, 0। तो चलिए अब यहां से हम मान निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाता है, चलिए इधर आ जाते हैं हम लोग, है ना, इधर आ जाते हैं, चलिए इधर। इधर देखिए क्या हो जाता है, x+5 बराबर में आप लिख दीजिए 0, और x बराबर हो जाएगा आपका -5। एक संख्या ये हो गया आपका। चलिए दूसरा चीज देखिए अगला क्या होता है, अगला देखिए आपका पुनः ये वाला, है ना, x-4 बराबर कितना है, 0। तो देखिए x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4। आपके पास दो संख्या आ गया है बाबू, है ना। तो दो संख्या आ गया तो, और ऋणात्मक वाले ये आपका संभव नहीं है ना, ये और संभव है।
तो आप दो संख्या कैसे लिखेंगे, एक x का मान आपका 4 आया, अगर यहाँ आप 4 रख देते हैं और एक उसमें जोड़ देते हैं तो आपका 5 हो जाता है, यानी x बराबर 4, एक हो जाता है आपका 5। तो इस प्रकार से आप नीचे लिख दीजिएगा, नीचे आप इस प्रकार से लिखें, है ना। अतः अतः है ना, दो लगातार प्राकृत संख्याएं या संख्याओं, कौन कौन है देखिए, है ना, क्या है, एक आपका आ गया है 4 और एक आपका आ गया है 5। माइनस वाले को नहीं लेना है आपको, प्लस वाले को ही लेना है, तो ये नहीं, प्लस वाले ये आपका 4 हुआ, और आपका यहाँ जब आप रख देते हैं 4 इसमें, है ना 4, और एक आपका ये 1 है, तो कितना हो जाएगा कुल 5, यानी ये आपका दोनों संख्या हुआ, ये आपका करेक्ट आंसर होता है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग कंप्लीट किए हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न आता है देखिए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, थोड़ा सा कट जा रहा है, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अब आप देख रहे होंगे, तो यहां से देखिए कहता है क्वेश्चन बाबू, है ना, दो, है ना, दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता ज्ञात करें। दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कम से कम एक पृष्ठ, है ना, कम से कम एक पृष्ठ होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हम आपको दिखाते हैं एक काम करके, दो सिक्कों को हम उछालेंगे। देखिए एक सिक्का को जब हम फेंके, है ना, दो सिक्का को, सॉरी, दो सिक्का को हम उछाल लें, तो ये जब दोनों सिक्का को उछाले, एक में आ गया आपका क्या आ जाता है, मान लीजिए आपका हेड आ गया, है ना, और दूसरा में भी मान लीजिए आपका हेड आ गया। चलिए अब की बार जो हम फेंके, एक आपका टेल आ गया है और एक आपका क्या आ गया है, हेड आ गया। चलिए फिर फेंके, है ना, इस प्रकार से ये देखिए हम फेंके हैं, तो ये सब संभावना बनता, हो सकता है एक बार आपका दोनों हेड आ जाए, एक बार आपका जो है टेल आ जाए और एक आपका हेड आ जाए। अब जो हम फेंके तो देखिए उसमें, या फिर आप यहाँ समझ सकते हैं एकदम आसानी से। चलिए हम एक ही जैसा संभावना आपको पहले दिखा देते हैं। जैसे हम सिक्का को फेंके, तो मान लीजिए आपका दोनों क्या आ गया, हेड आ गया, एक बार फेंके दोनों आपका क्या आ गया, टेल आ गया, एक बार फेंके आपका एक हेड आया, एक क्या आया, टेल आया, एक बार फेंके, है ना। तो एक बार जब हम फेंके तो ध्यान से आपको देखना है, उसमें आपका हेड आ सकता है एक, है ना, एक आपका देखिए ये ऐसा हो सकता है टेल आ जाए या फिर क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो ये आपका जो है संभावना बन जाता है ना, ये आपका जो है एक संभावना बन जाता है, यानी दो सिक्का को जब हम उछालते हैं तो सही है। तो ध्यान से आपको देखना है, तो दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, कुल संभव परिणाम आपका 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कुल संभव परिणाम, है ना, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 4, दो सिक्का में, है ना, दो सिक्का में कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा, 4 होगा। तो देखिए अब जो है घटना के अनुकूल जब हम बात कर लें, तो देखिए ध्यान से आपको देखना होगा, तो क्या बोला है, कम से कम एक पृष्ठ आना चाहिए, कम से कम एक पृष्ठ। तो हम मान लेते हैं, देखिए प्रोसेस से अगर हम बना दे तो इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं, माना, है ना, कम से कम, कम से कम एक पृष्ठ, है ना, कम से कम एक पृष्ठ, जिसको कि हम लोग पट भी बोलते हैं, है ना, पृष्ठ। देखिए यहाँ हम आपको ब्रैकेट में लिख देते हैं टी, है ना, कम से कम एक टी, है ना, पृष्ठ आने की घटना, मान लेते हैं घटना को क्या, ई है ना, घटना क्या है, ई है। तो देखिए यहाँ हो सकता है ना, इसलिए हमारा क्या हो जाता है ना, तो इसलिए ई के अनुकूल
परिणामों की संख्या। चलिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या आपका क्या हो जाएगा? देखिए ई के अनुकूल अगर आप परिणाम का बात करते हैं तो देखिए क्या बोला है, कम से कम एक पृष्ठ, है ना, कम से कम एक पृष्ठ आने का बात कर रहा है। ध्यान से देखिए ये वाला हम जहाँ चिख रहे हैं आपके सामने, तो एक टी, तो देखिए कम से कम किस में है, एक कम से कम का बात एक हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक आपका इसमें है, देखिए इसमें भी आ गया है, देखिए इसमें दो आ गया, तो दो आ गया तो चलेगा, है ना, एक भी आया है तो चलेगा। तो कम से कम एक बोला था, देखिए इसमें आपका एक भी नहीं है। तो देखिए घटना के अनुकूल जो परिणामों की संख्या होता है वो कितना हो जाता है, देखिए कम से कम एक का बात किया था तो इसमें एक है, देखिए इसमें भी एक है लेकिन इसमें दो आ गया, तो कम से कम एक का बात हुआ था, अधिक से अधिक आपका दो भी हो सकता है, कोई दिक्कत ना है। तो देखिए आपका तीन हो जाता है, कितना हो जाता है, तीन। चलिए, और कुल जो संभव परिणाम आपके पास कितना था, यहाँ चार, इसलिए प्रायिकता बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसलिए पी, डायरेक्ट हम कर देते हैं पी ई, यानी है ना मान्यता घटना, तो क्या हो जाएगा आपका 3/4, ये आपका हो गया आंसर, है ना, ये आपका आंसर। किसी को अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, किसी भी विद्यार्थी को इस प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक चीज आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिए, है ना, पृष्ठ का बात बोले बाबू, है ना, पृष्ठ का बात करें तो आपको क्या करना है, एक चीज बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं, तो पृष्ठ में देखिए आपका, है ना, पृष्ठ, तो पृष्ठ में जो है आप हमेशा एकदम ध्यान से, है ना, पृष्ठ में आपको, पृष्ठ को हम एक चीज और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पट बोलते हैं। तो चलिए हम आपको विस्तार में यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए ध्यान से आप लोग देखिए, पृष्ठ बोल दे, है ना, पृष्ठ बोल दे, या देखिए पृष्ठ हो या पट हो सब एक ही होता है ना, पृष्ठ हो या पट हो, या आपके पास टी का बात कर ले, ये आपका एक ही होता है, ठीक है। अगला जो है देखिए शीर्ष बोल दे, शीर्ष बोल दे, या देखिए आपके साथ क्या, एक चित्त बोल दे, है ना, क्या बोल दे, देखिए चित्त, चित्त बोल दे, या देखिए आपके पास हेड बोल दे, ये सब आपका एक ही होता है। अब ध्यान से इसको याद रख ले, है ना, पृष्ठ या पट बोले वो आपको टेल लेना है, शीर्ष या चित बोले वो आपको हेड लेना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न का। तो अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, और प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का मोसो 13 है, लौ सौ 182 है, उनमें से एक संख्या कितना है, 26 है, तो दूसरी संख्या निकालना है ना। तो आप अगर बढ़िया से सिस्टम से बनाए तो आप लिख सकते हैं, दिया आ गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, मौसो, मौसो बराबर कितना दिया हुआ है, 13, है ना, लौ सौ बराबर कितना दिया हुआ है, 182, है ना। एक संख्या आपके पास कितना है, ध्यान से देख लीजिए, एक संख्या आपका कितना है, 26, है ना, निकालना क्या है आपको, दूसरी संख्या। तो देखिए दूसरी संख्या बराबर क्या है, वाट, आप लिख सकते हैं यहाँ। तो देखिए हम लोग निकाल देते हैं डायरेक्ट, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर देखिए आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दूसरी संख्या बराबर जो होता है बाबू, मौ सौ गुना लो सौ, तो आप मौ सौ गुना लो सौ, फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, मौ सौ आपका 13 है, लो सौ आपका कितना है, 182 है, और एक संख्या आपका कितना है, 26 है ना। काट दीजिए, 13 से 13 दूनी 26 आपका ये कट जाता है, दो से देखिए कट जाता है, दो नमा 18, और दो का दो, इस प्रकार से आपका कितना हो जाता है, 91, 91 जो आता है ये आपका आंसर आ जाता है। ध्यान से देख लीजिएगा, अगर इस प्रश्न में किसी को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हुआ वो आपका 91 हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न आता है उस प्रश्न को हम लोग अब देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेना चाहेंगे ताकि हमारे पास जगह हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है समीकरण युग्म 3x है ना, 3x ध्यान से देखिए, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। और यहाँ जो है आपका देख लीजिए थोड़ा सा कमाल है ना, 9x बराबर जो है आपका 2x प्लस 7 को विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए सबसे पहले समीकरण को आप बढ़िया से अच्छी तरह से कर लीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ जो आपके पास दिया हुआ है 3x माइनस 5y माइनस में 4 जो है इधर है ना, 4 आपका क्या चीज में माइनस में बराबर के इस पार कर लिए हम, तो ये आपका प्लस में आ गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए दूसरा जो है आपके पास देखिए, यहाँ दूसरा जो समीकरण का इधर बात हम कर रहे हैं, देखिए यहाँ क्या है 9x 2x को है ना, सॉरी यहाँ जो आप देख रहे हैं ये आप 2y कर दीजिएगा। चलिए ये आपका 2y, ध्यान से आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो देखिए 2y को बराबर के इस पर हम ले आते हैं तो अब मेरा माइनस में आ जाएगा 2y है ना, और 7 अपने जगह पे है बाबू यहाँ, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए समीकरण 1 और 1 हो गया आपका समीकरण 2। इसमें किसी को दिक्कत ना, थोड़ा सा काम किए हैं यहाँ देखिए, इसको है ना ये 2y कर दीजिएगा, 2y को बराबर के इस पर ले आए तो माइनस में आ गया, 7 आपका वहीं रह गया। तो आप देखिए काम क्या करना है, इसमें किसी एक को बराबर कीजिए, चाहे आप x को बराबर कीजिए या फिर आप y को बराबर कर लीजिए। तो हम देखिए किसको बराबर कर रहे हैं, हम y को ही बराबर कर देते हैं। तो चलिए y को हम बराबर करना चाहेंगे तो यहाँ y में देखिए कितना है ना -5y, और यहाँ देखिए यहाँ है 5y और यहाँ है 2y, तो बराबर करना है। तो देखिए बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लिख दीजिए यहाँ समीकरण 1 में है ना, देखिए समीकरण 1 में हम गुना करेंगे, y को अगर बराबर करना है तो समीकरण 2 में जो y के पास गुणांक में है उससे आप समीकरण 1 में गुना कर दीजिए, समीकरण 1 में गुना कर दिए और दोनों जगह चिन्ह देखिए समान है तो हमको बदलना पड़ेगा, माइनस कीजिए। समीकरण 2 में देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में हम पहला में देखिए y के पास क्या है 5 है, तो आप 5 से गुना कर दीजिए, इतना से हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए हम समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 6x, और 2 पंचे आपका कितना होगा 10, और देखिए 2 से आप इसमें गुना कीजिएगा है ना, 2 चौक आपका कितना हो गया 8। चलिए अब इससे देखिए समीकरण 2 में कितना से हो रहा है 5 से, तो कीजिए यहाँ देखिए आपके पास समीकरण 2 है तो 5 से आपका 9x में कीजिएगा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 9 पचे हैं 45x, माइनस है तो माइनस दीजिए, देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10y। चलिए और 5 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 35। तो यहाँ देखिए आपको करना क्या है, यहाँ एक काम आपको कर लेना है, ध्यान से आपको देखना है ना। देखिए चिन्ह बदलेंगे बाबू, यहाँ आपको दिख रहा होगा, चलिए हम थोड़ा कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ जो है ना हम माइनस दिए हैं, यहाँ क्या दिए हैं माइनस दिए हैं, तो माइनस का मतलब बाबू चिन्ह बदलता है, तो चिन्ह बदल दीजिए, यहाँ नहीं कुछ तो है प्लस है वहां माइनस कर दीजिए है ना। यहाँ देखिए माइनस दिख रहा है तो यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ नहीं कुछ प्लस है तो यहाँ क्या कर दीजिए माइनस। तो देखिए ये आपका खत्म हो गया है ना, 10y में से ये आपका 10y दोनों क्या होता है खत्म हो जाता है। और ये देखिए 6x में से आपका 45x घटता है तो ये आपका कितना हो जाता है ना, तो ये आपका -39x हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़िए, आगे जब बढ़ते हैं तो देखिए 8 में से आपका 35 जाता है ना, 8 में से आपका 35 जब घट जाता है बाबू तो आपका क्या बचता है, तो 8 में से आप 35 घटा लीजिए, तो 8 में से तो आपका 35 घटेगा नहीं, तो थोड़ा सा माइनस में आना पड़ेगा आपको है ना। तो माइनस में जब आते हैं तो आपका बच जाता है कितना 32 बच जाता है। चलिए इसे भी देख लीजिए, 1 मिनट। तो घटा लीजिए तो देखिए आपका यहाँ कितना बच जाता है 32, सॉरी 27 है ना, माइनस में तो लिख दीजिए आप। तो देखिए माइनस से आपका माइनस खत्म हो जाता है, तो ये आपका यहाँ x बराबर क्या हो जाता है 27/39 है ना, 27/39 हो जाता है आपका। तो देखिए ये आपका कटता है तो काटिए 3 से, देखिए 3 नमा 27 और 3 से
3 का 3, 3 तिया 9, 13 बार में, है ना। तो ये आपका x बराबर जो आता है फाइनल कितना आता है बाबू, 9/13, 9/13। तो देखिए अब हम लोग को क्या करना है, यहां से थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। समीकरण एक में ही रख दीजिए, समीकरण एक में x का मान रखने पर, है ना, समीकरण एक में x का मान रखने पर, आप थोड़ा इसको समझ लें। चलिए समीकरण एक में हम लोग x का मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाता है। तो समीकरण एक आपके पास कहाँ है, देखिए यहाँ, तो लिख लीजिए 3x माइनस 5y बराबर कितना है 4। 3 का 3 x के जगह पर रख दीजिए कितना, 9/13। चलिए -5y बराबर कितना है 4। चलिए ये तो आपका नहीं कटता है, तो 9×3 = 27 हो जाएगा ऊपर आपका, है ना। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो चलिए ऊपर हम लिख देते हैं 27/13, और माइनस में है आपका 5y बराबर है आपका 4। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो -5y बराबर 4, ये देखिए प्लस में बराबर के इस पर आएगा माइनस में, है ना, माइनस में 27 बटे कितना हो जाता है 13। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखते रहे, क्योंकि जगह का थोड़ा भी यहाँ दिक्कत है, एक बार हम जांच कर लें आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। बिल्कुल आप देख रहे होंगे। तो चलिए यहाँ से देखिए क्या करना है, तो इधर का भिन्न का घटा कर लीजिए। तो माइनस में 5y है तो -5y लिख दीजिए आप, यहाँ 13 चौको 52 कर दीजिए, है ना, 52 -27/13। चलिए तब देखिए आपके पास क्या हो जाता है, यहाँ -5y, और बराबर में जो है आपका, अब घटा दीजिए, है ना। देखिए 52 में से आपका 27 घटेगा तो कितना बच जाएगा, देखिए यहाँ, यहाँ बचा आपके पास 3, 3 में से 2 जा रहा है, सॉरी यहाँ बचा 4, 4 में से आपका 2 जा रहा है 2, यानी 25 बच जाता है, 25/13। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या करना है, 25/13 हो जाता है इधर आपका, तो -5y बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको, या फिर हम इसको डायरेक्ट भेज सकते हैं इधर, देखिए हम लोग भेज देते हैं। तो y बराबर आप लिख दीजिए, तो हो जाएगा आपका 25/13, ये गुना में इधर आएगा आपका, क्या चीज में आ जाएगा, भाग में, है ना। तो माइनस आप यहाँ लगा दीजिए, माइनस देखिए अब आपका इधर आ गया, क्योंकि 5 आपका बराबर के पार हो रहा है, तो माइनस आपका यहाँ आकर के लग गया है, तो हम लगा दिए और नीचे आपका आ गया है, देखिए। तो चलिए अब देखिए क्या होता है, 5 से आपका कट जाता है ये 5 बार में, है ना। तो y बराबर जो आपका फाइनल आंसर आता है -5y, है ना, 13, है ना, y बराबर -5/13 होता है आपका करेक्ट आंसर। तो x बराबर आपका आया 9 आप एक बार ध्यान से, हम आपको हाईलाइट करके दिखा देना चाहते हैं, देखिए यहाँ आपका जो है x का मान है ना 9/13, और यहाँ आपका देखिए y का मान निकला है -5/13। चलिए ये रही आपका आंसर। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने, प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है, देखिए क्या है प्रश्न। पता एक पासों, है ना, देखिए ध्यान से आप देखते रहे। पता एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता की गणना करें। चलिए एक पासा है ना, तो पासा जब हम फेंकते हैं बाबू, तो सम संख्या आने का जो है ना प्रायिकता निकालना है। तो एक पासा में आपके पास क्या क्या आ सकता है, देखिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। आ तो सकता है इतना चीज, ये आपका कुल संभव परिणाम हो गया।
लेकिन आपको और करना क्या है, इसमें जो आपको करना है वो सम संख्या का प्रायिकता निकालना है, सम संख्या का प्रायिकता निकालना है। तो चलिए सम संख्या का प्रायिकता हम लोग निकालते हैं। तो सम संख्या का प्रायिकता निकालने के लिए आप इसमें देखिए सम संख्या आपके पास क्या क्या दिख रहा है। सम संख्या देखिए आपके पास यहाँ 2 है, देखिए सम संख्या आपके पास 4 है, देखिए सम संख्या आपके पास 6 है। तो कुल सम संख्या कितना हो जाता है इसमें आपका 3 हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कुल, है ना, संभव परिणाम, या फिर आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं इसे करके देखिए, है ना, डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, तो लिख दीजिए। या फिर अगर आप लिखते हैं उस प्रकार से तो उसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाता है, कुल संभव परिणाम तो आपका 6 होगा, है ना। अनुकूल, है ना, अनुकूल परिणामों की संख्या, तो देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, अनुकूल, है ना, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, अनुकूल हम उसी को बोलते हैं बाबू घटना के अनुकूल, है ना। तो उसके अनुकूल देखिए घटना के अनुकूल जो होता है यानी उसको हम अनुकूल परिणामों की संख्या भी बोल सकते हैं। तो कितना है आपके पास, 3 है, इसलिए हम डायरेक्ट निकाल देते हैं प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर। तो देखिए प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका, प्रायिकता जिस पर घटना घटा है वो आपका ऊपर रहेगा, कुल आपका जो है नीचे रहेगा, कट जाएगा आपका, है ना। तो आपका कितना आता है 1/2, ये आपका आंसर हो जाता है ना, 1/2। चलिए इस प्रकार से इसको हम लोग कंप्लीट किए हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसको देखें और समझे। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर आपका वो 5 था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, और काफी ज्यादा आसान प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखें। चलिए पता यदि 10, है ना, यदि 10 2a बराबर कोट a-18 डिग्री, ये आपका 180 नहीं है, ये आपका 18 डिग्री है, ऊपर है ना। जहां 2a क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या है यहाँ दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, 10 2a बराबर, है ना, कोट कितना है, a-18 डिग्री। तो देखिए ध्यान से, ये जो 10 2a जो आपको दिख रहा है ना, 10 2a किसका मान है पता है, ये किसको बदलने पर आया है, आपको पता होना चाहिए। ये देखिए आपको यहाँ इधर कोट को कैंसिल करना है, तो कैसे होगा, तो ये चीज आप ध्यान में बैठा लीजिए, 10 2a किसको बदलने से आया है। तो ये देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ कोट, है ना, 90 डिग्री -2a बराबर, यानी कोट 90 डिग्री -2a को ही बदला है, तब आपके पास आया है 10 2a। तो वो चीज आपको लिख देना है। अब इधर जो है वही चीज लिख दीजिए। देखिए इधर क्या है, कोट, है ना, a माइनस कितना है 18 डिग्री। देखिए आपका कोट से आपका कोट खत्म हो जाता है, तो यहाँ जो बचता है बाबू 90 डिग्री -2a, इधर जो बचता है वो बचता है a-18 डिग्री। तो ए वाले को आप एक तरफ कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इधर देखिए आपका कितना है 2a, ये ए को आप इधर ले आइए, माइनस में आ गया आपका ए, इधर देखिए -18, आई प्लस में है 90, इधर आएगा आपका माइनस में आ जाएगा 90। चलिए तब माइनस हो गया 3a बराबर 18 और 90 को जोड़ दीजिए, है ना। 90 और 18 को अगर आप जोड़ते हैं तो ये आपका माइनस में ही आ जाता है 108, है ना। तो देखिए 108 डिग्री माइनस में ही, तो देखिए माइनस से आपका माइनस खत्म हो जाता है ना।
यानी प्लस हो गया वो। तो देखिए क्या हो जाता है आपका यहाँ, तो आपका हो जाता है ए बराबर, तो हम लिख सकते हैं ए बराबर 108, सॉरी 108 बट ये देखिए गुना में इधर आ गया आपका 3 भाग में, काट दीजिए। देखिए हम कटा रहे हैं आपके सामने एक दूसरा कलर लेकर के, ताकि आपको पता चल जाए। देखिए कटता है, कट जाएगा। देखिए 3 से, है ना, 3 3 9 होता है, और एक आपका इधर आया है ना, 3 6 18, यानी इस प्रकार से आपका जो आया है 36 डिग्री आंसर होता है। चलिए इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग इस प्रकार से बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग देख ले वीडियो को, और इसी प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए हम लाते रहेंगे, और इसी प्रकार से आप लोग बिल्कुल एग्जाम में बना दें, आपका 100% सवाल सही होगा। और चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप एक बार फिर से सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लें। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें। और जिस सवाल में आप लोगों को कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें। और अंत में आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।